हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो है मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई थी और आज मंडे है। और जो प्रीवियस वाला ब्लॉग था वो सैटरडे का था, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो संडे को मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब रिवीजन ही किया था। मोस्टली वैसे भी सैटरडे संडे मेरा रिवीजन डे ही होता है। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं DSSB TGT जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। और जो भी सेंट्रल जॉब होते हैं जैसे KVS NVS, इनके लिए मैं स्टेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। उसका बिग रीज़न ये है कि मैं जो हूँ तमिलनाडु में रहती हूँ, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ की साइड में एग्ज़ाम फिल कर पाऊँ। और साउथ के जो यहाँ पे है, मुझे नहीं पता किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। तो मैं ओनली जो है KVS NVS और जो DSSB इन्हीं के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते मैं कहाँ रहती हूँ, मैं तमिलनाडु में रहती हूँ। ठीक है। तो सुबह का जो टाइम है, अभी जो मैंने रात को जो मैंने क्लासेस ली थी, मेरा जो पेपर 2 है मैथ सब्जेक्ट, तो उसमें जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, जो मेरा पेड बैच था, और जो प्रीवियस जो भी नोट्स यूट्यूब से मैं जो अपना बना रही हूँ उसका रिवीजन कर रही थी। क्योंकि रिवीजन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, स्पेशली पेपर 2 में। क्योंकि मैथ आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हम याद कर सकते हैं। हम कभी रटते नहीं हैं मैथ को। लेकिन पेपर 2 जो ग्रेजुएशन वाला मैथ है, इसमें आपको लर्न भी करना है और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। मतलब यही होता है। इसलिए हमें जो स्पेशली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे ना मेमोरी मतलब मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं ना कम, ये मैं कर पाती हूँ, मैं क्वेश्चन कर पाती हूँ जो, लेकिन लर्न करने वाली चीज़ें होती है ना, वो थोड़ा बहुत मुझसे कम ही हो पाता है। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है। तो जैसे आप में से कई लोग बोलते हो ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ। अभी भी सिलेबस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना मैं कुछ पूरे दिन भर में पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं दिन भर में कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। जो आप फील कर रहे हो ना, सेम फील मैं भी करती थी पहले। तो यही इसका रीज़न और इसका यही सॉल्यूशन है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। और मेरा जो प्लान है, जो ये प्लान है कि मैं नवंबर तक किसी भी हाल में, अब जो मेरा मेन फोकस है पेपर 2 में है, क्योंकि पेपर 1 आपने देखा ही है, मेरा मतलब ये बोल सकते हैं 70% से ज़्यादा मेरा कवर हो चुका है। मेरा जो पेंडिंग है वो GS ही है। अदरवाइज रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथ मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है। तो अब मेरा जो प्लान है वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाऊँ। तो आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से दे रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ। मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक जो ऐप होता है उससे दे रही हूँ। उसमें आपको टाइप करना होता है PYQ सेक्शन में आप जाओ, वहाँ पे DSSB आप लिखोगे तो आपको PRT और जो भी टीचिंग, नॉन टीचिंग, पेपर 1 के लिए जो स्पेशली होता है वो सबका सेम होता है। तो आप वो वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। दूसरा, अगर आपको फ्री में देना हो तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेस अभी भी देख रही हूँ कि किस तरीके से फ्री में हम जो है टेस्ट दे सके, क्योंकि कई सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि फ्री में हम टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो अभी जो है मैं मॉर्निंग पूजा करके अपना जो डेली का टारगेट होता है वो मैं लिख रही थी कि आज मुझे क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं। तो स्पेशली अभी ना मैं मॉर्निंग को ही बना लेती हूँ, क्योंकि रात में पढ़ते पढ़ते इतना मतलब लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे अलार्म भी लगाना पड़ता है सुबह उठने के लिए। तो रात में फिर मैं सोचूंगी, फिर मैं बनाऊंगी। एक्चुअली मेरे माइंड में सेट तो रहता ही है कि मुझे क्या क्या करना है, तो ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है। तो जो आप में से काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप GS कहाँ से कर रहे हो। तो डियर, मैं सिंपल मेरा जो है मैं यही बोलूँगी कि मैं जो GS है वो लूसेंट से कर रही हूँ। फर्स्ट, आपने हमेशा देखा होगा लूसेंट मेरे पास रहती है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। समराइज वे में होता है, कोई एक भी चीज़ फालतू लिखी हुई नहीं रहती, पॉइंट टू पॉइंट रहती है। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, मैं PYQ जो हमारे DSSB के PYQ जो भी टीचिंग, नॉन टीचिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे समराइज वे में एक ई बुक के फॉर्म में जो हमारे शेंकी सर हैं उन्होंने
प्रोवाइड की थी पहले अपने टेलीग्राम चैनल में, अभी तो उन्होंने हटा चुके हैं, तो वो बहुत पहले किया हुआ था, तो वो उससे मैं कर रही हूँ जो। और सेकंड थिंग ये है, बीच बीच में जैसे लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, जैसे हमारे कोई भी टीचर आप मान लो, जैसे आदित्य रंजन सर है, ये इनका एक टेलीग्राम चैनल है आदित्य रंजन सर नोट्स नाम से, उसमें भी जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनके जीएस, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश, मतलब जो हमारा जनरल पार्ट होता है उनके वो पेपर फॉर्म में जो लेटेस्ट होते हैं वो डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी मैं करती हूँ। तो मेरे रिसोर्सेज यही है। तो किसी ने ये भी बोला हुआ था कि क्या पिनाकल सही रहेगा क्या, तो पिनाकल हो या ब्लैक बुक हो या लूसेंट हो, ये सारे के सारे ऑथेंटिक है, सारे ही बहुत अच्छी बुक्स है। पिनाकल भी बहुत अच्छी बुक्स है क्योंकि इसमें आपको टीसीएस के, स्पेशली जो टीसीएस के सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं या पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। तो आप भी कर सकते हो, मेरे पास भी पीडीएफ फॉर्म में वो है, लेकिन वही बात है कि आप जितने रिसोर्सेस आप देखोगे तो आपको उतना रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, अभी जो है एक ही बुक के ऊपर मेरा फोकस है, तो मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ ई बुक से, और जो मेरे पास लूसेंट बुक है उससे। और बीच बीच में जैसे बीच बीच में टाइम मिलता है, वीक में 1 या 2 दिन, तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम आए हुए होते हैं जो अभी आदित्य रंजन सर शेयर करते हैं अपने नोट्स वाले चैनल में, तो उसमें से मैं देखती हूँ कि क्या लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में देख सकते हो, क्योंकि अभी एसएससी वालों उनका एग्ज़ाम 1 बाई 1, मतलब अभी सितंबर मंथ है, उनके एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन वो करवाते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड जीएस होते हैं, रीजनिंग, मतलब जो पार्ट 1 के लिए स्पेशली बता रही हूँ। अगर आप इस पे सच में चाहते हो कि आपका पेपर 1 जो है मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि आप सबको पता है जो पेपर 2 वो अनडिफाइंड, वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, चाहे भले ही सिलेबस आपको डिफाइन कर चुका है, लेकिन हमें ये पता है कि जो DSSB है उसका कुछ नहीं पता होता कि वो सिलेबस में कहाँ से क्या कुछ भी दे सकता है। तो अगर आप चाहते हो सच में कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो आपको अपना पेपर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि पेपर 2 में आपको इतना पढ़ना है कि आप बस क्वालिफाई कर जाओ 40% मार्क्स से, ठीक है। तो पेपर 1 जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे सिलेक्शन होने के। तो जो भी टॉपर्स हैं वो आप देखोगे वो यही बोलते हैं कि अगर हम अपनी जो लेवल है एसएससी लेवल की करते हैं ना प्रिपरेशन पेपर 1 की, तो कहीं हद तक हमारी प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए मैं जो है एसएससी वालों को फॉलो करती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा हार्ड तो हमारा हो ही नहीं सकता है एग्ज़ाम। तो अगर हम उसके बराबर का एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो जैसे कि मैंने शॉर्ट में भी डाला हुआ था कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है 100%, तो आपके एफर्ट भी क्या होने चाहिए, 110% होना चाहिए। तो जो भी हमारा एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर हमें उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उससे भी जो अपर लेवल का एग्ज़ाम होता है उतने के बराबर हमें हमारी प्रिपरेशन करनी होती है। कभी ये माइंड में सोचना नहीं चाहिए कि कट ऑफ से ऊपर आ जाएगा तो बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। हमें ऐसा सोचना है कि हमें टॉपर में आना है। जब हम टॉपर की सोचेंगे ना, टॉपर वाली सोचेंगे कि नहीं हमें टॉप पे आना है, तो हमारी एक सीट है वो मतलब बोलते हैं ना कि फिक्स हो जाएगी, निश्चित है कि वो डिफाइन है, डिसाइडेड है कि हाँ हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो इतनी ऊपर लेवल की हमें प्रिपरेशन माइंड में सोचनी है, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि नहीं हमें इतनी लेवल की करनी है, हमें ओनली पास नहीं होना, हमें रैंक लाना है। तो इस तरीके सोच होगी ना कहीं आपका मनोबल ऊंचा होगा और आपको ज़्यादा मोटिव मिलेगा कि नहीं मुझे और भी पढ़ना है, और इतने से सेटिस्फाई नहीं होगा आपका माइंड, आपको और ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:22, और मेरा जो है आज अप्रॉक्स 9 घंटे की स्टडी हो चुकी है, ठीक है। तो आज जो है डेट था 9 सितंबर मंडे, और जीके में जो मैंने किया था सुबह मॉर्निंग में आपने देखा ही था, इंडियन डैम किया था मैंने। रीजनिंग में जो किया था ब्लड रिलेशन एंड सिटिंग अरेंजमेंट, और मैंने प्लस वो भी किया था, डाइस भी किया था, ठीक है, डाइस भी किया था मैंने इसमें।
आज 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे मैंने। इंग्लिश में एज़ यूजुअल ई वर्ड आज कंप्लीट कर लिए मैंने, और ईडियम्स 30 ये भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर 2 में जो है आज मैंने ओडी किया, प्लस जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैंने किए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, क्योंकि ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मतलब 2-3 टॉपिक को छोड़ के लगभग मेरे हो चुकी है। तो आज जो है मैंने प्रैक्टिस भी की थी। अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस 1 घंटे मतलब 1-1.5 घंटे इसी को ही प्रैक्टिस कर रही थी, और ओडी मेरा हो चुका है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कर रही थी। तो आज जो है इतना मेरा स्टडी हुआ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो क्या क्या मैंने स्टडी किया मैं दिखाती हूँ। कॉम्प्लेक्स में कितने सारे क्वेश्चन किए। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी क्वेश्चन किए मैंने, क्योंकि एक ही पैटर्न पे थे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फिर मैंने जो हमारी बुक्स है, ये बुक भी शो कर देती हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं किससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये वाली बुक्स है, इसमें से प्रैक्टिस कर रही थी। और इसमें क्या आंसर भी है, तो आप पहले सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, इसके बाद आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ठीक है, यहाँ तक ही कर पाए, अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि लेंदी होते हैं ना इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो फिर भी हमें करना तो है प्रैक्टिस, फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कैसे क्या करना है, इतना लेंदी तो आएगा नहीं। तो यही था आज का दिन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।